वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग करने वाले हैं मशीन का ही टॉपिक के कंटिन्यूशन है, दैट इज द लीवर। देखो लीवर हम लोगों ने लास्ट ईयर किया था, लेकिन लीवर में हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था। लीवर में लीवर टर्म्स और जो भी मैकेनिकल एडवांटेज प्रिंसिपल ये सारे हम लोगों ने कंप्लीट किया था। नाउ टुडे टाइप्स ऑफ लीवर। टाइप्स ऑफ लीवर लास्ट हम लोग इस बात को तो डिस्कस कर लिए थे कि लीवर हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ लोड, फल्क्रम एंड एफर्ट। नाउ टुडे वी विल डिस्कस व्हाट आर द 3 कैटेगरीज, देयर मैकेनिकल एडवांटेज, देयर एग्जांपल्स एक्सेट्रा। सो टाइप्स ऑफ लीवर। सो फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, फर्स्ट वन वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। तो फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर में हम लोगों ने बताया क्या था? हम लोगों ने बताया था कि एक ऐसा लीवर जिसके एक तरफ मेरे पास लोड होगा, दूसरे तरफ मेरा एफर्ट होगा, एंड समवेयर बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट मेरे पास क्या होगा? फल्क्रम होगा। अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट है लीवर का तो फिर इस कैटेगरी ऑफ लीवर को आप क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। चलिए समझ में आ गया हमको। तो फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर की अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें यहाँ पे समझना ज़रूरी है। इसके मैकेनिकल एडवांटेज को भी हम समझेंगे, फिर ये काम कैसे करता है उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर समझ में आ गया। कुछ एग्जांपल्स अगर लें तो एग्जांपल्स में सीसो अगर आप देखोगे बच्चे लोग का जो है ये बीच में एक मूवेबल पॉइंट होता है, दैट इज द फल्क्रम। एक तरफ एक बच्चा बैठेगा, एक तरफ क्या हो जाएगा? दूसरा बच्चा बैठेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपके पास जो अरेंजमेंट आया दैट इज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर। कभी कभी आपको आता है कि एक पर्टिकुलर नाम दे देगा, उसका डायग्राम दिखाओ और डायग्राम के हिसाब से लोड, फल्क्रम और एफर्ट का पोजीशन आप डिसाइड करो, फिर बताओ कि ये कौन से कैटेगरी ऑफ लीवर है। सीजर की बात कर लो जरा सा। सीजर, ये आपके पास सीजर आ गया। ये सीजर की अगर आप देखोगे तो सीजर में ये पॉइंट जो है मेरे पास क्या होता है? मूवेबल। यहाँ पकड़ कर आप काम करते हो, एफर्ट लगाते हो, एंड नाउ वी हैव क्या हो जाएगा? लोड जो हमको यहाँ मिलना, मतलब फल्क्रम जो है एनी हो हमको मिडिल में ही मिलना है। सो फिर अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट आता है जहाँ फल्क्रम मेरा मिडिल में ही मिलना है, वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर है। तो आपके पास ढेर सारा एग्जाम्पल है, एक नहीं दो नहीं, फर्स्ट क्लास के बहुत एग्जाम्पल हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास में एक वेरिएशन आता है मेरे पास। दैट्स वाई फर्स्ट क्लास में ढेर सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। अच्छा अब आते हैं क्या फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर में अगर हम बात करें कुछ चीज़ें, अगर यहाँ पे 3 कैटेगरी आता है। मैकेनिकल एडवांटेज पहले बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्लास ऑफ, क्योंकि काम कैसा करेगा फर्स्ट क्लास लीवर? ये फोर्स मल्टीप्लायर है, स्पीड मल्टीप्लायर है, डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करेगा। ये कैसा काम करेगा? सो इसके लिए तो सबसे पहले हमको समझनी होगी कि इसकी मैकेनिकल एडवांटेज कितनी की है। तो जनरली मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ फर्स्ट क्लास लिवर बिलोंग्स टू ऑल द कैटेगरीज। ऑल द कैटेगरीज मतलब समटाइम इट्स मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1, समटाइम इट्स मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 1, एंड समटाइम इट्स मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 1। आप बोलोगे सर ये तो अजीब बात हो गई कि एक ही लीवर है और ये तीनों कैटेगरी ऑफ क्या कर रहा है? मैकेनिकल एडवांटेज को फुलफिल करता है। हाँ, फर्स्ट क्लास लीवर की जो सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये तीनों कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज को फुलफिल करता है। और कैसे फुलफिल करता है इस बात को अगर हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या? इक्वल्स टू 1। इक्वल्स टू 1। तो इक्वल्स टू 1 कब होगा? ये मेरा फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, ये मेरा लोड, ये एफर्ट, एंड इफ द फल्क्रम लाइज एग्जैक्टली इन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट। आप क्या बोलते हैं? लोड एंड एफर्ट के एग्जैक्टली इन मिडिल मेरा अगर फल्क्रम लाई करता है, कहाँ पे? ये मिड पोजीशन है। आप बोल दो इसको मिड पोजीशन। मिड पोजीशन, ठीक है। तो अगर लोड एंड एफर्ट के एग्जैक्टली मिडिल में अगर मेरे पास ये फल्क्रम में लाई करता है, सो अंडर दैट सिचुएशन ये मेरा लोड आर्म जितने का होगा, मेरा एफर्ट आर्म भी क्या हो जाएगा? उतने का ही होगा। सो इन दैट सिचुएशन लोड आर्म इक्वल्स टू, आप क्या बोलोगे? एफर्ट आर्म
एंड मैकेनिकल एडवांटेज के लिए आपके पास एक फॉर्मूला था और इक्वल्स टू आप एक्स लेट कर लो, एक्स लेट मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू याद है एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, सो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स बाय एक्स कट गया, क्या आ गया 1। सो अंडर दैट सिचुएशन मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी 1। तो 1 कब हुआ समझ में आ गया, जब मेरा फलक्रम एग्जैक्टली इन बिटवीन द लोड एंड फलक्रम लाई करेगा। दूसरा जो कैटेगरी है मेरे पास दैट इज क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1, कौन सा ग्रेटर देन 1। तो अब आता है क्या, ये मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 कब मिलने वाला है, तो 1 आपको तभी मिलने वाला, देखो ऊपर आपके पास क्या होनी चाहिए एफर्ट आर्म, तो एफर्ट आर्म की वैल्यू अगर ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू द लोड आर्म, सो अंडर दैट सिचुएशन आपके पास जो मैकेनिकल एडवांटेज आएगा दैट मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1। देखो जरा सा, ये मेरा फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर, ये मेरा एफर्ट, ये मेरा लोड, एंड इफ फलक्रम लाइज नियरर टू द लोड, सपोज करो फलक्रम कहाँ पे है, लोड के नज़दीक है, एफर्ट से दूर और लोड के नज़दीक है, सो अंडर दैट सिचुएशन आपके पास ये हो गया आपके पास एफर्ट आर्म और ये हो गया आपके पास लोड आर्म, दैट मीन्स एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन द लोड आर्म। तो इसका मतलब अगर एफर्ट आर्म ज़्यादा है, बड़ा है, मतलब आपके पास न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। सो इस तरह का कुछ भी अगर आपके पास कंडीशन आता है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, आपके पास न्यूमरेटर है कितने का 3 का और डिनोमिनेटर है 2 का, तो ऑब्वियसली वी हैव द वैल्यू 1.5, मतलब ग्रेटर देन 1, कुछ भी हो बट इट द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1 होगी। तो यहाँ भी वैसा ही होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज था कि आपके पास एफर्ट आर्म बाय क्या बोलेंगे आप लोड आर्म, और यहाँ लोड आर्म, और यहाँ आपके पास कंडीशन क्या है एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म, देयरफॉर मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। तो ये इस कंडीशन में इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया ग्रेटर देन 1 हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लायर काम करेगा। अगर हम थर्ड कंडीशन की तरफ आ जाएं, ये 2 कंडीशन आपके पास हो गया, अगर हम थर्ड कंडीशन पे आ जाएं, तीसरा कंडीशन, थर्ड कंडीशन, अब हम बात करते हैं क्या लेस देन 1। लेस देन 1 कब आएगा लेस देन 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें तो ये मेरा फिर से फर्स्ट क्लास लीवर। अच्छा लेस देन 1 तो तभी आना है जब आपके पास ये मेरे पास लोड एफर्ट, अगर आपके पास एफर्ट आर्म छोटा हो, मतलब न्यूमरेटर मेरा छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, अंडर दैट सिचुएशन आपके पास जो वैल्यू आना है दैट वैल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन मीन्स क्या सॉरी लेस देन 1 होगी आपके पास। सो इफ द फलक्रम लाइज नियरर टू द क्या आ जाएगा एफर्ट फलक्रम, सो अंडर दैट सिचुएशन एफर्ट आर्म विल बी ऑलवेज लेस देन द क्या हो जाएगा लोड आर्म। आप यहाँ पे लिख दो एफर्ट आर्म जो आपके पास है लेस देन किससे है लोड आर्म। तो देयरफॉर आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज था कि आपके पास एफर्ट आर्म बाय क्या था लोड आर्म, और इन दिस कंडीशन लोड आर्म जो है आपके पास ग्रेटर देन है किसके एफर्ट आर्म, सो देयरफॉर द मैकेनिकल एडवांटेज विल बी द लेस देन 1। तो ये तीनों ही कैटेगरी के मैकेनिकल एडवांटेज को फुलफिल करेगा। अब आते क्या, तो फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर से आप किसी भी तरह का काम ले सकते हो, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करवा सकते हो, स्पीड मल्टीप्लायर का काम करवा सकते हो आप, और डायरेक्शन चेंज के लिए भी आप फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर का यूज कर सकते हो। तो इसलिए फर्स्ट क्लास ऑफ लीवर क्या होता है सबसे कन्वीनियंट क्लास ऑफ लीवर माना गया है, क्योंकि आप जिस तरह का मन करे थोड़ा सा अरेंजमेंट चेंज कर दो, आप उस तरह का काम इससे ले सकते हो। नाउ इट इज सेकेंड क्लास ऑफ लीवर, सेकेंड क्लास ऑफ लीवर। ठीक है, सेकेंड क्लास ऑफ लीवर आप किसको बोलते हो प्रॉपर्ली समझिएगा। तो आपने बोला क्या, एक ऐसा क्लास ऑफ लीवर जिसमें मेरा फलक्रम एक तरफ हो, एफर्ट मेरे पास एक तरफ हो, और लोड जो हो लोड लाइज समवेयर बिटवीन, लोड लाइज समवेयर बिटवीन द एफर्ट एंड द फलक्रम, इन दोनों के बीच में कहीं पे लाई करता है, तो फिर इसको आप क्या बोलेंगे सेकेंड क्लास ऑफ लीवर। अब इसकी अगर मैकेनिकल एडवांटेज की हम बात करें
तो मैकेनिकल एडवांटेज की बात करने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि इसकी लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म की पोजीशन क्या होगी, है ना। तो चलो जरा सा, अगर इसकी लोड आर्म एंड एफर्ट आर्म की पोजीशन आप चेक करोगे, ये देखो जरा सा, आप लोड कहीं भी रख लो, आप यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, कहीं भी रख लो, लोड आर्म मेरे कितनी की होगी, ये मेरा हो गया लोड आर्म, लोड आर्म। और ये जो मेरा होगा ये क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म। मतलब एक चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि आप लोड कहीं भी रख लो, फलक्रम एंड एफर्ट के बीच में किसी भी पोजीशन पे, आप यहाँ रखे हो, आप यहाँ भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन आप कहीं भी रखोगे, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस लोड आर्म विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन द एफर्ट आर्म। मतलब आप किसी भी कंडीशन में कभी भी एफर्ट आर्म हमेशा ही बड़ा होगा, किसके कंपैरिजन में, लोड आर्म के कंपैरिजन में। इसका मतलब आप यहाँ बोले क्या, एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द लोड आर्म। सो इसका मतलब आपने बोला क्या सर, इसकी मैकेनिकल एडवांटेज जो होगी हमेशा ग्रेटर दैन वन होगी, मतलब ये हमेशा ही है फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा ऑब्वियसली। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपने क्या बोला, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म। और एफर्ट आर्म की जो वैल्यू है आपके पास क्या होता है, एफर्ट आर्म इज ग्रेटर दैन द लोड आर्म, देयरफॉर द मैकेनिकल एडवांटेज विल बी द ग्रेटर देन 1। तो इस तरह के लीवर से हमेशा आप फोर्स मल्टीप्लाई, मतलब थोड़ा सा फोर्स लगा के कन्वीनियंटली काम करने के लिए यूज करते हैं। जैसे बोतल ओपनर आपके पास है, व्हील बैरो है, तो ये सारे जो चीज़ें हैं आपके पास, इट विल वर्क एज ए सेकेंड क्लास ऑफ लीवर, जहाँ आप थोड़ा सा फोर्स लगा के ग्रेट डील ऑफ वर्क को आप आसानी से कर सकते हो। अच्छा, अब आता है क्या, लास्ट कैटेगरी ऑफ लीवर दैट इज वी हैव, दैट इज द थर्ड क्लास ऑफ लीवर। चले जरा सा, तो थर्ड क्लास ऑफ लीवर की बात कर ले, थर्ड क्लास ऑफ लीवर। चलिए अब आ जाओ जरा सा, तो थर्ड क्लास ऑफ लीवर मतलब आपने बोला कि एक ऐसा कैटेगरी ऑफ लीवर जहां मेरा फलक्रम एक तरफ, लोड एक तरफ, और इन दोनों के बीच में समवेयर मेरे पास एफर्ट हो, ऐसे कैटेगरी ऑफ लीवर को हम क्या बोलेंगे, थर्ड क्लास ऑफ लीवर। सो लीवर इन विच एफर्ट लाइज समवेयर बिटवीन द लोड एंड द फलक्रम इज सेड टू बी द, क्या कहलाएगा, थर्ड क्लास ऑफ लीवर। चलिए, तो थर्ड क्लास ऑफ लीवर तो समझ में आ गया हमको। अब आते हैं फिर इसमें भी हम लोग बात करेंगे किसकी, मैकेनिकल एडवांटेज की बात करेंगे। तो अब अगर यहाँ देखोगे जरा सा, इन दिस सिचुएशन आप देखोगे कि एफर्ट आर्म आपके पास कितना बड़ा, यहाँ कहीं भी रख लो, एफर्ट यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ कहीं भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आपके पास जो एफर्ट आर्म होगा, इट विल बी ऑलवेज लेस देन द, क्या हो जाएगा, लोड आर्म। मतलब आपके पास अब क्या हो गया, लोड आर्म बड़ा हो गया और एफर्ट आर्म छोटा हो गया, मतलब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगी हमेशा क्या हो जाएगी, लेस देन 1 होगी ऑब्वियसली। चलिए जरा सा, तो आपने बोला क्या, लोड आर्म जो है, लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म, है ना। तो इन दैट सिचुएशन मैकेनिकल एडवांटेज जो आपके पास जो है, किसके लिए, मीन्स थर्ड क्लास ऑफ लीवर के लिए। तो थर्ड क्लास ऑफ लीवर के लिए मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म बाय लोड आर्म, लोड आर्म। और फिर यहाँ से क्लियर कर दीजिए, लोड आर्म जो है ग्रेटर है आपके पास किसके कंपैरिजन में, एफर्ट आर्म के कंपैरिजन में, देयरफॉर आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन 1। तो ये क्या करेगा, स्पीड मल्टीप्लायर काम करेगा। फिशिंग रॉड है, टोंग्स है, ह्यूमन आर्म्स है, तो ये सारे ढेर सारे हैं। तो इसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। लीवर के जो भी कैटेगरीज हो सकते थे, उनके मैकेनिकल एडवांटेज, उनके बारे में जो भी डिस्कशन हो सकता था हम लोगों ने इस वीडियो में किया। लीवर के बारे में और कुछ नहीं, बस इतना ही पढ़ना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एक नया टॉपिक के संग वीडियो स्टार्ट करेंगे।